अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में गोलीबारी हुई है। 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल में हुई फायरिंग में कई बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। टेक्सास पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया है। 18 साल के हमलावर ने छोटे बच्चे को निशाना बनाया। स्कूल में गोलीबारी के बाद बच्चों के अभिभावकों को स्कूल के बाहर जमावड़ा देखने को मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को स्कूल से दूर रहने के निर्देश। टेक्सास में हुए हमले के बाद से राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। बाइडेन बोले कि राजकीय शोक में 3 दिन झुका रहेगा देश का झंडा। टेक्सास में हुई वारदात पर राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। हमले के पीड़ितों के लिए संवेदना, वारदात पर एक्शन होगा। इस तरह के हमले को नहीं भूलेंगे हम। टेक्सास में हुई फायरिंग पर कमला हैरिस का बयान भी सामने आया। कहा कि टेक्सास में हुई गोलीबारी पर सख्त कदम उठाएंगे हम। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ड्रग गैंग पर पुलिस के छापे। गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। ज्ञानवापी केस में दायर नई याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में शिवलिंग के दर्शन पूजन की इजाजत की मांग की गई। सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग। कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की भी अपील। ज्ञानवापी मामले में 26 मई को फिर से होगी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। सबसे पहले मेंटेबिलिटी पर सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी विवाद पर एनसीपी नेता शरद पवार का भड़काऊ बयान। बोले वाराणसी का मंदिर जैसे पुराना है, ठीक उसी तरह मस्जिद भी बहुत पुरानी है। कवि मनोज मुंतेश्वर ने ज्ञानवापी पर साझा किया है कविता। ट्विटर पर लिखा कि पूछेगी जब अदालत तो पत्थर देंगे गवाही। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा पीएम मोदी का 56 इंच का सीना हो गया गायब। पीएम ने देश में तमाम मुद्दों के लिए मुगलों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी के निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भारत को तबाह करने के मिशन पर काम कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष ने कहा कि ईदगाह में हिंदू धर्म से जुड़े सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। अब तक करीब 11 याचिका दाखिल। मथुरा में हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा ने जताई है हत्या की आशंका। ज्ञात लोगों पर गाड़ी का पीछा करने का आरोप। कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी के राम मंदिर निर्माण वाले विवादित बयान पर हार्दिक पटेल का पलटवार। कहा कांग्रेस के नेताओं का काम हमेशा से हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में चीन की जमकर तारीफ की है। चीन को बताया पड़ोसी देशों का रहनुमा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी में जुटी है बीजेपी। आज पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। कोर समिट में शामिल होने के बाद वतन लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल बाइडेन समेत तीनों देश के राष्ट्राध्यक्ष से हुई है सफल मीटिंग। 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी। 11 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के समारोह में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को शिमला जाएंगे। शिमला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की कार्यकारिणी योजनाओं पर लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। शिमला में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले शिमला के माल रोड, लेडीज पार्क समेत शहर की मशहूर जगहों पर लगाई गई एलईडी स्क्रीनें। कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी अखिलेश आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। अखिलेश के सवाल पर सीएम योगी का पलटवार। कहा बीजेपी सरकार में लड़के गलतियां नहीं करते हैं। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से हटे हैं 69,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवालों पर आजम खान का जवाब। बोले मैंने अब तक खींच रखी थी एक रेखा, किसी दूसरी कश्ती की तरफ कभी नहीं देखा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बन सकते हैं राज्यसभा सांसद। एसपी के समर्थन से संसद का रास्ता करेंगे तय। झारखंड की राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस और जेएमएम में ठनी है। सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच दिल्ली में हो सकती है बैठक। राज्यसभा चुनाव पर बिहार बीजेपी का मंथन। प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है 12 नामों की सूची। बिहार में जातिगत जनगणना पर अब 1 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। पहले 27 मई को होनी थी सभी पार्टियों की मीटिंग। बिहार में जातीय जनगणना पर ललन सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से की मुलाकात। लोगों की सुनी समस्याएं, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हैदराबाद के सलारगंज म्यूजियम में वीर सावरकर की तस्वीर पर बवाल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तस्वीर को हटाने की मांग की है। पंजाब में सरकारी नौकरी को लेकर मान सरकार का बड़ा आदेश। ग्रुप सी डी पदों पर आवेदन के लिए पंजाबी भाषा आना जरूरी।
पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का मोहाली कोर्ट ने 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त विजय सिंगला का दावा, कहा कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। विजय सिंगला के बर्खास्त होने पर केजरीवाल गदगद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान पर गर्व जताया। कहा, सभी पार्टियां करती हैं भ्रष्टाचार, हम ना तो करेंगे ना करने देंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1,500 युवाओं को रोजगार देने के लिए वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने नाम बदलने को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्री के घर पर आग लगा दी है। मंत्री के घर के सामने जम करके नारेबाजी भी की। आतंकी यासीन मलिक की सजा पर आ जा सकता है फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी बहस, टेरर वारदातों में है दोषी। सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत, दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से संबंधित ईडी की जांच में नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा। नवाब मलिक के ईडी को दिए गए बयान से मची है खलबली। नवाब मलिक ने कहा कि दाऊद इब्राहिम की बहन का बॉडीगार्ड और ड्राइवर शरद पवार की पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। आज कार्ति चिदंबरम से सीबीआई करेगी सवाल जवाब, समन देकर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड आज हो रही है खत्म। पूजा सिंघल को आज ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश। रांची में ईडी ने पूजा सिंघल के करीबी विशाल चौधरी को हिरासत में लिया है। आरोपी के घर छापेमारी के बाद अपने साथ ले गए अधिकारी। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर का विवादित बयान, कहा कि हमारा स्लोगन आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ है। श्रीनगर के सौरा में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। हमले में पुलिसकर्मी सैफुल्ला शहीद, इलाज के दौरान गई जान। आतंकी हमले में पुलिसकर्मी सैफुल्ला की 7 साल की बेटी को भी गोली लगी है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुलगाम के यारीपोरा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। हमले में अब तक 15 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू में राहुल भट्ट की पत्नी और पिता से मिले हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मुलाकात के बाद परिवार को संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू में भारतीय क्रिकेटर उमरान मलिक के परिवार से भी मिले मनोज सिन्हा। भारतीय क्रिकेट टीम में चयन पर दी बधाई। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। मीटिंग में पुलिस, अर्धसैनिक और प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। अवंतीपोरा से आतंकियों के 8 मददगार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में एटीएस के लश्कर आतंकी संगठन में लोगों को भर्ती कराने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। चेन्नई में बीजेपी एससी विंग के पदाधिकारी बालाचंदर की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। सुरक्षा में तैनात पीएसओ पास की दुकान से खरीद रहा था चाय। बालाचंदर की हत्या पर बोले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, कहा कि डीएमके सरकार में पुलिस हुई है आलसी, प्रदेश में कोई भी नहीं है सुरक्षित। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के बेटे की मंदिर के सामने हत्या। जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के नयागढ़ में बाबा लड्डूकेश्वर की चंदन यात्रा के दौरान नाव पलट गई है। लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 56 ग्राम कोकीन के साथ अफ्रीकी नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अल्बानिया में फुटबॉल मैच में पहले आपस में भिड़े हैं प्रशंसक। 10 पुलिस अधिकारी समेत कुल 12 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के नरेला में बदमाश और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में अवैध शराब पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 1,75 लाख की शराब को नष्ट कर दिया। दिल्ली के वसंत कुंज में लड़की की डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की नहीं हो सकी है पहचान। हरियाणा के यमुनानगर में फिरौती के न देने पर व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी है। शोरूम के सामने की अंधाधुंध फायरिंग। जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हाथ में तलवार लेकर डांस करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने निसार और फैजान समेत 15 लोगों पर दर्ज किया एफआईआर। गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। खाने के तेल की आसमान पार होती कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी को फ्री किया गया है। केंद्र सरकार ने 2 साल तक के लिए कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर 20-20 लाख टन के आयात पर छूट है। बीएमसीईएफ ने आज भारत बंद बुलाया है। केंद्र सरकार की ओर से पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से मना करने की वजह से बुलाया गया भारत बंद।
असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। अब तक 27 लोगों की मौत, करीब 6 लाख लोग प्रभावित। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी है, मौसम हुआ खुशनुमा। केदारनाथ धाम में मई के महीने में भारी बर्फबारी, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कुछ समय के लिए रुकी केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा को भी अस्थायी रूप से किया गया बंद। खराब मौसम की वजह से रुकी 4 धाम यात्रा, प्रशासन की गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फाटा में 10 से 20 हजार 4 धाम श्रद्धालुओं को रोका गया। भारत में वयस्क आबादी का 80% और 12 से 14 साल के बच्चों का 70% कोरोना वैक्सीनेशन पूरा। मनसुख मांडविया ने कहा कि टीकाकरण से देश हो रहा है मजबूत। मंकी पॉक्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में सतर्कता, स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है गाइडलाइन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केस सामने आए हैं, संक्रमण से 2 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। डीजी आईटीबीपी ने पूछा कि हाउस द जोश, जवानों ने कहा कि वेरी हाई। निजता हनन से जुड़े मामले में मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ केस दर्ज। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में करोड़ों यूजर्स के डाटा का इस्तेमाल करने का आरोप। पूर्वी मोर्चे पर एक साथ आई है ट्वेटा सेनाएं, चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। इमरान खान की पार्टी का विरोध मार्च, आज पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है सतर्कता। यूक्रेन पर रूसी बमबारी लगातार जारी है, बमबारी में यूक्रेन का शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। राजस्थान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची नई नवेली टीम गुजरात नाइट। टाइटंस सोशल मीडिया पर फैंस मना रहे खुशी। गुजरात और राजस्थान के बीच मैच में डेविड मिलर बने तूफान, आखिरी ओवर में बदल दिया मैच, लगातार 3 छक्के लगा करके दिलाई जीत। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में आज लखनऊ और बेंगलुरु की भिड़ंत, हारने वाली टीम खिताबी रेस से हो जाएगी बाहर। क्रिस गेल के बाद एबी डिविलियर्स ने किया है ऐलान, अगले साल आईपीएल में वापसी करूंगा। विमेंस टी20 में वेलोसिटी ने सुपर नोवाज को 7 विकेट से हराया। दीप्ति शर्मा और लोरा की तूफानी बल्लेबाज है। भारतीय हॉकी टीम को एशिया कप 2022 के दूसरे मैच में जापान के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी। टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत में बोले विश्व चैंपियन निखत जरीन, कहा अल्टीमेट गोल पेरिस ओलंपिक है, लेकिन फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी करोगे। दिल्ली में बॉक्सर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों ने खिंचवाई तस्वीर। 5 साल बाद इंडिया आ रहे हैं जस्टिन बीबर, दिल्ली में देंगे धमाकेदार परफॉर्मेंस। 18 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉन्सर्ट रखा गया है। केजीएफ 2 के खिलाफ दायर की गई है याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया खारिज। याचिका में फिल्म में स्मोकिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। धनुष की पहली हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन का ट्रेलर रिलीज, फुल एक्शन में नजर आए साउथ सुपरस्टार। होम मिनिस्टर अमित शाह देखेंगे अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, डायरेक्टर ने किया है कंफर्म। करण जौहर की बर्थडे पार्टी में स्टार्स का मेला, आधी रात को जश्न मनाने पहुंची गौरी खान, सीमा सचदेव। फिल्म डार्लिंग्स में नजर आएंगी आलिया भट्ट, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी ये फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की 5 साल बाद वापसी, प्रोड्यूसर असित मोदी ने किया कंफर्म।